तो आज हम देखेंगे कैनुला के बारे में। हॉस्पिटल के अंदर कितने कैनुले होते हैं ये आप देख रहे हो। सब ऐसे कैनुले हॉस्पिटल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जो छोटे बच्चों के अंदर कौन से यूज़ होते हैं, कौन से यूज़ होते हैं, बड़े लोग के अंदर कौन से यूज़ होते हैं, छोटे बच्चे जो पीडियाट्रिक के अंदर यूज़ किए जाते हैं कैनुले, वो कौन कौन से कैनुले होते हैं, ये सब कितने नंबर के होते हैं, किसके अंदर कौन सा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कैनुला यूज़ क्यों करते हैं? कैनुला यूज इसलिए करते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो गई, जैसे कोई आईसीयू में है, इमरजेंसी के अंदर है, तो उसके अंदर कैनुला लगाना जरूरी है। या फिर कोई 2 या 3 से अधिक मेडिसिन दिन के अंदर देनी पड़ रही है, तो हमें क्या बार बार हम पंच नहीं करते और बार बार हम इंजेक्शन से नहीं दे सकते, आईवी नहीं दे सकते, तो हमें क्या होता है कैनुला लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि एक से ज़्यादा मेडिसिन हम उसको पेशेंट को दे सकते हैं। इसके लिए कैनुला का यूज़ किया जाता है। कोई आईवी इन्फ्यूजन है, कोई सा जैसे कोई इंजेक्शन है जो लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है, तो उसके लिए क्या होता है आईवी इन्फ्यूजन लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमें आईवी कैनुला लगाना पड़ता है। अब हम देखेंगे कैनुला के टाइप, कितने टाइप के होते हैं, कितने नंबर के होते हैं और कौन कौन सा यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले हमें 8 वर्ड है वो याद रखने। ओजी, पीबी, वाईपी, ये 3 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है। ओजीजी, पीबी और वाईपी। अब इसको अलग अलग लिखेंगे। ओ जी जी, पीबी टी बी वाईपी। अब देख लिया, ओ जी 3 वर्ड का ग्रुप हो गया, ये 2 वर्ड का ग्रुप और ये 2 वर्ड का ग्रुप। ओ का मतलब होता है ऑरेंज, ऑरेंज, फिर आता है ग्रे, फिर आता है ग्रीन। 2 जी है, ए का हो गया ग्रे, सबसे फर्स्ट ग्रे, फिर ग्रीन, फिर आता है पी का मतलब होता है पिंक, फिर आता है ब्लू। पी 2 का ग्रुप है पिंक ब्लू, पी भी हो गया, वाई भी येलो, और लास्ट में आता है पर्पल, फिर ये आता है पर्पल। कितने वर्ड हो गए? ओ जी, पी बी वाई बी। इसको क्या अलग अलग लिख लेंगे, ओ जी पी बी वाई बी। ओ का मतलब सबसे पहले ऑरेंज, जी का मतलब होता है ग्रे, और जी का मतलब हो गया ग्रीन, फिर पी का मतलब होगा पिंक, और बी का मतलब होगा ब्लू, फिर येलो, फिर पर्पल। अब इसके अंदर कितने नंबर का कैनुला, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले अपने ओ जी हो गया, तो इससे स्टार्ट करना है, ओ से 14 गेज का कैनुला होता है। जो कितना ओ, सबसे पहले ओ वर्ड आ रहा है, तो ओ का मतलब हो गया ऑरेंज, और कितना आ गया 14, यहाँ से स्टार्ट करना 14। फिर आता है जी का मतलब होता है, फिर 2 का गैप देना है 16 जी। ऐसे करके हमें क्या करना, 2 का गैप देते रहना है। और हमें याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, 22 गेज, ये 24 गेज, और लास्ट आता है 26 गेज। अपने 3 वर्ड, ये वर्ड याद रखिए, तो पूरा कैनुले के बारे में देख लेंगे। उनके कौन सा कलर होता है वो देख लेंगे, कितने नंबर का होता है वो देख लेंगे। ये वर्ड याद रखने, हमने कैनुला के बारे में पूछे तो ये 6-8 वर्ड है वो याद रखना। ओ जी ओ का मतलब ऑरेंज ग्रे ग्रीन, फिर आता है बीबी पिंक ब्लू, फिर आता है वाई बी येलो पिंक येलो पर्पल। ये हमें 8 वर्ड याद रखने, जिससे हमें कैनुले की पूरी डिटेल हो जाएगी और आराम से बता देंगे कि ये कैनुला इतने गेज का है, इतना नंबर का है, और कौन से कलर का। कोई गेज पूछ लिया 14 गेज का कौन सा है, तो हमने याद रखना 14 स्टार्ट 14 से कर रहे, और एंड 26 हो रहा, 2 का गैप दे रहे। 14 से बोल दिया सबसे फर्स्ट वाला 14। फिर अगर 20 पूछ लिया तो 20 कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे आ रहा। 4 नंबर पे कौन सा आ रहा अपने, ओजीजी 3 वर्ड हो गए, पी भी हो गया, पी पे कौन सा आ रहा पिंक, तो 14 गेज 20 गेज का कितना हो गया, पिंक हो गया। ऐसे हमें याद रखना, दो का गैप देना हमें। 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, 24 गेज और 26 गेज। ये हमें, और ये न्यूमेरिकल याद रखना हमें, ओजीजी पीबी वाई बी। इससे पूरे कैनुले के जितने टाइप है और जितने नॉर्मल हमें हॉस्पिटल के अंदर दिखने को मिलते हैं, वो हम कैनुले के बारे में ये वर्ड याद रख लिया तो हमें सब कैनुले के बारे में डिटेल हो जाएगी। अब हमने देख लिया ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और ये 14 गेज का होता है जो आप। अब ये कैनुले के साइज नंबर देख लिए। अब हमें देखना है कैनुला, कौन सा कैनुला बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। जो कैनुला जिसका नंबर कम होता है वो कैनुला सबसे बड़ा होता है। जो 14 गेज का कैनुला है वो सबसे बड़ा कैनुला है। क्यों है? जिसकी जितनी संख्या कम होगी वो उतना बड़ा कैनुला होगा, ये हमें याद रखना है। और जितना कैनुला
का नंबर बड़ा होगा उतना कैनुला छोटा होगा। ये 14 नंबर का गेज का कैनुला तो सबसे बड़ा कैनुला ये। उसके बाद 16 नंबर का कैनुला ये इससे कम, इससे छोटा होता है और ये इससे छोटा होता है। अगर जिसका कैनुला का नंबर जितना बड़ा होगा उतना साइज में छोटा होगा। सबसे 26 कैनुला होता है वो सबसे छोटा कैनुला होता है। और उसके बाद होता है 22 गेज का कैनुला होता है जो हमें छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद होता है जो जितना नंबर जिसका जितना बड़ा होगा वो कैनुला सबसे छोटा होगा और जिसका नंबर सबसे छोटा होगा वो कैनुला सबसे बड़ा होगा। 14 नंबर का गेज का कैनुला है उसका नंबर कम है तो वो कैनुला बड़ा होगा। 16 नंबर का कैनुला गेज का कैनुला है तो वो भी बड़ा कैनुला होगा लेकिन वो किससे छोटा होगा, 14 नंबर गेज का कैनुले से छोटा होगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी कैनुले का साइज, जैसे जैसे कैनुले का जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी नंबर बढ़ेगा कैनुला का, वैसे वैसे कैनुले की साइज छोटी होती जाएगी। सबसे बड़ा कैनुला इसमें होगा, उसके बाद छोटा कैनुला इसके अंदर होगा, फिर इसके अंदर होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कैनुला का साइज छोटा होता जा रहा है। मतलब ये कि कहने का मतलब ये सिंपल कि 14 नंबर का गेज का कैनुला होता है वो सबसे बड़ा कैनुला होता है और सबसे छोटा कैनुला होता है वो 26 गेज का कैनुला होता है। क्योंकि इसका नंबर जितना ज्यादा है उतना उतना कैनुला छोटा है। क्योंकि गेज का 18 नंबर गेज ये तीनों नॉर्मली बड़ों के अंदर यूज होता है और 22 26 का नंबर का कैनुला होता है जो पीडियाट्रिक के अंदर यूज देखने को मिलता है, छोटे बच्चे के अंदर हमें यूज करने को देखने को मिलता है। अब इसका फ्लो रेट देखते हैं, फ्लो रेट कितना होता है। जो जितने नंबर का कैनुला होगा वो उतना बड़ा होगा, जितना साइज नंबर में छोटा होगा उसका कैनुले का साइज बड़ा होगा। तो 14 नंबर का गेज का कैनुला है जो नंबर में छोटा है तो उसका साइज बड़ा होगा। मैंने क्या बताया था, जितना कैनुला का नंबर छोटा होगा उतना कैनुला बड़ा होगा। तो इसका कैनुला बड़ा होगा 14 गेज का कैनुला, तो इसका फ्लो रेट कितना होगा 230 से 300 ml पर मिनट वो इसका फ्लो रेट होता है। 230 से 300 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। इतना फ्लो रेट होता है पर मिनट 230 से 300 ml फ्लो रेट होता है, इतना ये पास करता है। उसके बाद होता है 16 नंबर का गेज कैनुला। ये किससे छोटा होगा कैनुला, ये 14 नंबर गेज की कैनुले से छोटा होगा। इसका फ्लो रेट कितना होगा, इसका फ्लो रेट होता है 200 ml पर मिनट। उसके बाद आएगा 18 गेज का कैनुला। 18 गेज का कैनुला कौन सा कैनुला है, ये वर्ड याद रखने हमें OGG PBYB, इससे पूरा याद रहेगा। 18 नंबर का कैनुला कैसा है, 18 गेज का कैनुला कौन से कलर का होता है तो हमें कैसे याद रखना है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था 14 16 18 20 22 24 ऐसे याद रखना, दो का गैप देना। हमें क्या याद रखना 14 16 18 तो कितने नंबर का हो गया 1 2 3 नंबर पे आ रहा, 3 नंबर पे कौन सा वर्ड आ रहा था हमें ये याद रखना OGG, मतलब 3 नंबर पे 3 नंबर पे कौन सा 2 G आ रहा है तो ग्रीन आ रहा है। तो ग्रीन पे कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर का कैनुला हो गया, कौन सा हो गया 18 गेज का होगा। और ये छोटा किससे होगा, ये छोटा किससे होगा, ये 14 से छोटा होगा, 16 से छोटा होगा। लेकिन बड़ा किससे होगा, 20 से बड़ा होगा, 22 से बड़ा होगा, 24 से बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा, क्योंकि जितने नंबर बढ़ते जा रहे हैं उतना कैनुला छोटा होता जा रहा है और जितना कैनुले का साइज नंबर जितने कम है उतना कैनुला बड़ा है। तो ये वाले सब बड़े हो गए दोनों और ये वाले इससे छोटे हो गए। अब इसका फ्लो रेट कितना होगा, ये 18 गेज का कैनुला ये क्या इनसे छोटा है लेकिन इनसे बड़ा कैनुला है तो इसका फ्लो रेट कितना होगा, इसका होगा 90 ml पर मिनट। ये याद रहे नहीं ले लेकिन हमें नंबर याद करना है कितने नंबर कितने गेज का कैनुला है और कौन से कलर का। उसके बाद होता है 60 ml का कैनुला होता है, इसका फ्लो रेट 60 ml होता है। उसके बाद में 33 ml पर मिनट फ्लो रेट होता है, मतलब इसका होता है 22 ml पर मिनट फ्लो रेट होता है। और सबसे छोटा कैनुला होता है 26, इसका नंबर बड़ा है तो कैनुला छोटा होगा, इसका होता है 16 ml पर मिनट फ्लो रेट। तो हमें दो चीजें याद रखनी, एक सबसे ज्यादा फ्लो रेट किसका होता है, सबसे फ्लो रेट होता है 14 गेज का कैनुला, क्योंकि इसका नंबर कम है तो ये कैनुला बड़ा है तो इसका फ्लो रेट भी सबसे ज्यादा है। कैनुला बड़ा है इसलिए फ्लो रेट कितना 230 से 300 ml और 16 ml पर मिनट। इसका फ्लो रेट किसका कम है, इसका कम है 26 गेज का कैनुला जिसका कम है। क्यों है, क्योंकि ये नंबर में ज्यादा है लेकिन साइज में बहुत छोटा है इसलिए इसका फ्लो रेट भी कम होगा। 16 ml 16 ml पर मिनट होगा इसका फ्लो रेट और सबसे ज्यादा होगा 23 से 300 ml पर मिनट फ्लो रेट होगा 14 गेज का कैनुला। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो नर्सिंग रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो मैं एक टॉपिक का वीडियो बनाऊं और डालता रहूं और आप देखो। और ये आप या तो नर्सिंग कर रहे हो या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर ये बहुत MCQ भी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हॉस्पिटल के अंदर भी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसके लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमें ऐसे वीडियो आए और देखते रहो और नॉलेज लेते रहो।